किसी हालात को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना, किसी सताव को देख करके ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। हर हालात में, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमें हालात में देखकर और वो खुद छोड़कर ऐसे भाग जाए और हम हालात को सहते रहे। नहीं, हर हालात में हमारा खुदा हमारे साथ है। जो उसको ताकता है, जो उसको ताकता है वो उसके साथ रहता है हमेशा, और जो उसको हालात के समय में भूल जाता है फिर वो कभी भी उसके साथ नहीं रहता। जो हालात में भी याद रखता है कि इस हालात में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो हमेशा वो परमेश्वर को ताकता है, तो परमेश्वर उसके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में आपको दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में, प्रार्थना में, बुद्धि में, ज्ञान में आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं कलीसिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और सच में कलीसिया, ये दिन जो हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन क्या है ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें क्या रहें, ऐसे आनंदित रहें। तो हर समय परमेश्वर के साथ ऐसे आनंदित रहें, परमेश्वर के साथ बढ़ते रहें। और सच में कलीसिया, जैसे एक मतलब हम देखते हैं मसीह लोगों के साथ कैसे ऐसे सताव ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो ऐसे मैं एक दिन ऐसे परमेश्वर के मतलब दास ऐसे हमारे घर पर आए थे। ऐसे तो वो ऐसे प्रचारक तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे मतलब परमेश्वर की बातें ऐसे बता रहे थे। तो उन्होंने ऐसे मतलब बताया कि देखो, जब तक हमारे ऐसे डर होता है ना, जैसे हम हालात को देखते हैं, सताव को देखते हैं, तो तब तक हमें देख करके क्या लगता है, ऐसे डर लगता है। लेकिन ऐसे जब वो ऐसे मतलब हमारे ऊपर आ जाता है, तो फिर वो डर एकदम से क्या हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने बताया स्तिफनुस के बारे में भी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे परमेश्वर ने सिखाई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे मतलब समझ में आया कि हाँ, हम तब तक वो डर जब तक वो हालात हमारे ऊपर आया नहीं है, और जब वो हमारे ऊपर हालात आ जाता है फिर वो हमारा नहीं हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो सारा दर्द, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे जिस प्रकार हम स्तिफनुस को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टीफन कहा जाता है, सेंट स्टीफन कहा जाता है ना इंग्लिश में। हम बहुत सारे कॉलेज का नाम सुनते हैं, स्कूल का नाम सुनते हैं, सेंट स्टीफन ऐसे। तो ये स्तिफनुस जो है उसका नाम है। तो मतलब स्तिफनुस के ऊपर बहुत सारा ऐसा पथराव हुआ, लोगों ने ऐसे पथराव किया, मारा, है ना। तो स्तिफनुस को दर्द नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारा दर्द कौन ऐसे सह रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह सह रहा है ना। तो सच में मतलब जब तक मतलब आपको हालात को देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। जब वो सताव आपके ऊपर आएगा तो आपके सामने कौन आकर के खड़ा हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आकर के खड़ा हो जाएगा। आपको जरा सा भी वो दर्द नहीं होएगा कलीसिया, सच में। क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, यहोवा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलने वाला क्या है? परमेश्वर है ना। तो सच में कोई भी सताव हो, कोई भी हालात हो, हमारे आगे कौन आकर के खड़ा है? हमारा परमेश्वर। तो कभी भी किसी हालात को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना। किसी सताव को देख करके ऐसे डरने की जरूरत नहीं है हर हालात में, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमें हालात में देखकर और वो खुद छोड़कर ऐसे भाग जाए और हम हालात को सहते रहे। नहीं, हर हालात में हमारा खुदा हमारे साथ है। लेकिन जो उसको देखता है, जो उसको ताकता है, जो उसको ताकता है, वो उसके साथ रहता है हमेशा। और जो उसको हालात के समय में भूल जाता है, फिर वो कभी भी उसके साथ नहीं रहता। जो हालात में भी याद रखता है कि इस हालात में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो हमेशा वो परमेश्वर को ताकता है।
तो परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो कलीसिया इसी प्रकार हम स्तिफनुस के जीवन से ऐसे देखेंगे कुछ बातें कि जब परमेश्वर का काम ऐसे बढ़ने लगा, तो जब यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, है ना, जब यीशु मसीह का प्रचार ऐसे कर रहे थे, बहुत सामर्थ के कामों को क्या कर रहे थे, ऐसे प्रकट कर रहे थे, तो लिखा उस समय प्रेरितों की किताब 6 अध्याय, तो लिखा उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। क्या करने लगे? वो ऐसे कुड़कुड़ाने लगे कि हम तो हर दिन क्या कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी विधवाओं की इस प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो जब बहुत सारे चेलों की संख्या बढ़ गई, है ना, तो तब ये सिर्फ 12 चेले नहीं रह गए, बहुत सारी ऐसे क्या हो गई, संख्या क्या हो गई, ऐसे बढ़ गई। तो उनमें मतलब ये ऐसे स्तिफनुस भी है, तो वो उनको बुला करके 12 चेलों ने उन सबको बुला करके कहा कि ये ठीक बात नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवा को छोड़कर क्या करने लगे, ऐसे खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाएं, है ना, विधवाओं की सुधि लेते रहें और परमेश्वर का प्रचार ना करें, तो ये बात ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि अपने में से 7 सुनाम लोगों को क्या कर लो, ऐसे चुन लो जो आत्मा से भी परिपूर्ण हो और बुद्धि से भी। सोच के देखो कलीसिया कि एक खिलाने पिलाने की सेवा के लिए भी उनको कैसे लोग चाहिए कि एक आत्मा से और बुद्धि से जो परिपूर्ण हो। नहीं तो सोच के देखो, एक खाना ही तो बनाना है, एक शुद्धि तो लेनी है विधवाओं की, उनको खाना ही तो खिलाना है, तो उसमें आत्मा का, पवित्र आत्मा का क्या काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अपने में से 7 सुनाम, मतलब जो ज्यादा फेमस है ना, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से क्या है, परिपूर्ण है, उनको चुन लो। आगे लिखा, और हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परंतु उन्होंने कहा, हम तो जो सेवा कर रहे हैं वचन सुनाने की और प्रार्थना करने की, हम इस सेवा में क्या करेंगे, ऐसे लगे रहेंगे। लिखा, ये बात सारी मंडली को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी नोकुलवास को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। अब ये 7 लोगों के नाम हैं। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। तो हम देखते हैं कि बहुत परमेश्वर का काम होने लगा, बहुत ऐसे ये मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है ऐसे बहुत बढ़ने लगा, बहुत चेलों की संख्या बढ़ने लगी। और लिखा है कि याजकों का जो समाज था, बहुत सारे याजक जो वो क्या करने लगे, इस सुसमाचार पर क्या करने लगे, ऐसे विश्वास करने लगे। और आगे लिखा, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह ऐसे दिखाया करता था। तो सोच के देखो कलीसिया, इसकी ड्यूटी तो केवल खिलाने पिलाने की थी। अगर ये सोचता कि मेरी ड्यूटी तो बस इतनी है, बस खाना खिलाओ, विधवाओं को खाना बनाओ, खिलाओ, उनकी चिंता करो, सुधि लो, बस उसके बाद कोई काम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके द्वारा लिखा, वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में वो भी चमत्कार करने लगा। खिलाने पिलाने की सेवा भी अपनी पूरी वफादारी से करने लगा और सामर्थ्य के कामों को भी क्या करने लगा, ऐसे करने लगा। और चिन्ह दिखाया करता था, है ना, मतलब
दिखाया करता था कि परमेश्वर उसके साथ है। लिखा, तब उस आराधनालय में से जो लिबिर तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं कि अगर कोई अगर कोई भी मनुष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा को करेगा, परमेश्वर के कामों को करेगा, परमेश्वर के प्रचार को करेगा, तो कितने चाहे वाद विवाद करने वाले आए, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से बोलेंगे तो फिर वो हमारा ऐसे सामना नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार वो स्तिफनुस का नहीं कर पाए। बहुत विवाद करने वाले आए, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से बोलता था तो वो चुप हो जाते थे, उनको आगे से कोई बातें ऐसे समझ नहीं आती थी। तो लिखा, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। अब जब वो पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर पाए तो उन्होंने लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि हमने क्या किया है, हमने इसके मुंह से सुना है कि ये परमेश्वर की निंदा करता है और क्या करता है। लिखा, मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसके विरोध में ये बातें कहता है। लिखा, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, है ना। तो वो ऐसे बहुत सारे पुराने लोगों को भड़का दिया उन्होंने, और बहुत सारे लिखा है शास्त्रियों को जो परमेश्वर का वचन जानते थे उनको भी भड़का के और झूठे गवाह भी खड़े करके वो ले आए, और उन्होंने कहा ये जो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, ये इस स्थान के बारे में भी क्या करता है, इसके विरोध में बोलता है और व्यवस्था के विरोध में भी ये बोलता है, क्योंकि हमने उसे ये कहते हुए सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। सोचो, वो तो पहले से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ऐसे नफरत करते हैं, प्रभु यीशु से वो बहुत ऐसे चिढ़ते हैं ना। तो उसी का नाम लेकर के कहा कि ये यीशु का नाम लेकर के कहता है कि इसका यीशु क्या करेगा, इस मंदिर को ढा देगा और तो फिर क्या करेगा, और जो मूसा ने हम लोगों को व्यवस्था दी है उनको भी क्या कर देगा, बदल देगा। तो वो लोगों को क्या कर रहे हैं, उसके बारे में झूठी बातें बोल करके लोगों को ऐसे भड़का रहे हैं, है ना। तो आगे लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उसका मुख स्वर्ग दूत का सा देखा। जब उन्होंने देखा स्तिफनुस की ओर तो उनको उसका मुख कैसा नजर आया, ऐसे स्वर्ग दूत जैसा। तो सच में कलीसिया, जो परमेश्वर के साथ ऐसे आत्मा में एक मन होकर ऐसे परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिनमें कोई छल और कपट नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनका एक ही मकसद है कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है, तो सच में कलीसिया उनका जो चेहरा होएगा तो फिर वो ऐसे उदास और मुरझाया हुआ और बीमारी में पड़ा हुआ है ऐसा चेहरा नहीं होएगा, ऐसे एक चमकदार चेहरा होएगा और लोगों को उनका चेहरा ऐसे स्वर्ग दूतों के जैसा ऐसे चेहरा उनको लगेगा। तो जिस प्रकार स्तिफनुस का भी ऐसे चेहरा उनको ऐसे लगा। तो तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? तो अब स्तिफनुस क्या कर रहा है, अब लिखा है स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तो अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश में से निकलकर हरान में जा बसा। उसने पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था
और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। और फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। अब ये स्तिफनुस क्या करने लगा, ऐसे परमेश्वर के वचन से ऐसे अब्राहम के बारे में और दाऊद के बारे में, है ना, और मूसा के बारे में ऐसे उनको ऐसे बताने लगा। तो फिर अब वो ऐसे बता रहा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाद तेरी जो मतलब वंश होएगा, जबकि अब तक उसका कोई ऐसे बेटा नहीं था, कोई बेटा उसका नहीं था। तो परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को क्या कर दिया, सारा कुछ ऐसे बता दिया था, है ना, कि तेरे बाद क्या होएगा, तेरा वंश क्या होएगा, इस पृथ्वी का क्या होएगा, ऐसे अधिकारी होएगा। और लिखा है, फिर ये लिखा है, ये तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेसी होंगे, है ना। फिर ये लोग क्या होंगे, ऐसे जो तेरी संतान के आगे आगे जो वंश ये बढ़ता जाएगा, तेरी संतान के लोग क्या होते जाएंगे, ऐसे परदेसी होंगे और वो गुलाम रहेंगे। कितने वर्ष तक लिखा, 400 वर्ष तक क्या रहेंगे और गुलाम रहेंगे। और लिखा, जो जाति इनको गुलाम करेगी उनको मैं क्या दूंगा, ऐसे सजा दूंगा, है ना। तो ऐसे करके स्तिफनुस उनको बता रहा है। और फिर उसके बाद उसने ऐसे इसहाक के बारे में बताया और फिर किस प्रकार मतलब याकूब के बारे में बताया, फिर यूसुफ के बारे में बताया कि किस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, उसको मिस्र देश में ऐसे बेच दिया, है ना। फिर वो सारे मिस्र देश में जाकर बस गए। जब 70 लोग थे, जब वो मिस्र देश में जाकर के बसे, तो फिर उसके बाद वो बहुत ऐसे बड़ी जाति बन गई। 70 लोगों से क्या बन गई, है ना। हम देखते हैं कि यूसुफ को जब मिस्र देश में बेचा गया, तो मिस्र देश में किस प्रकार उसने राजा के सपने को जब बताया, तो उस प्रकार राजा ने किस प्रकार उसको प्रधानमंत्री ठहराया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर वो जब 70 थे तो 70 से एक बड़ी जाति बनी, फिर वो वहाँ पर क्या हो गए, ऐसे गुलाम हो गए। फिर वो आगे आगे बताता है स्तिफनुस बहुत ऐसे, है ना। फिर ये मूसा की भी बात ऐसे बताता है, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो स्तिफनुस क्या करता है, ऐसे मतलब मूसा के बारे में बताया, किस प्रकार मूसा, है ना, किस प्रकार मूसा उनमें से बचा। जब मतलब वो राजा क्या कर रहा था, सबको मार रहा था, है ना, तो मूसा किस प्रकार उसमें से बचा और किस प्रकार वो फिरौन राजा के घर में ही पला बड़ा, है ना। और किस प्रकार वो 40 वर्ष तक फिरौन के घर में रहा और फिर किस तरह वो 40 साल तक ऐसे वो मिद्यान देश में रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको चुना इन लोगों को छुड़ाने के लिए, ना। और फिर परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से मूसा को दर्शन दिया था। फिर वो दाऊद के बारे में बताता है। तो लिखा, जब वो इतनी सारी बातें बताता है तो हम देखते हैं, हाँ, हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है 7:42 में, अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजें, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, ऐसे जंगल में ही क्या कर दिया, ऐसे परमेश्वर को छोड़ दिया। जबकि परमेश्वर ने उनको गुलामी से ऐसे छुड़ा करके लाया, तो जंगल में ही उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को ऐसे छोड़ दिया और मूर्तियां ऐसे बना ली, है ना। तो लिखा है, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है
उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा और उस समय परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। तो हम देखते हैं कि ये यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि परम प्रधान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में वो नहीं रहता। प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होएगा, है ना। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की हाथ की बनाई नहीं। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। ये स्तिफनुस उन लोगों को ऐसे बता रहा है ना। कहता भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया, है ना। तो मतलब वो अब उन लोगों को कह रहा है कि किनको, भविष्यद्वक्ताओं को जिन्होंने आकर परमेश्वर के बारे में बताया, तो किनको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं ऐसे सताया, नहीं मारा, है ना। तो आगे लिखा कि मतलब जब उसने कहा स्तिफनुस ने कि तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। जो मूसा के द्वारा ऐसे व्यवस्था उनके पास आई, तो स्तिफनुस कह रहा है कि तुमने वो व्यवस्था तो पाई लेकिन उसका पालन ऐसे नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। जब लोग क्या करने लगे, उसको मारने के लिए तैयार हो गए, उसके ऊपर दांत ऐसे पीसने लगे, गुस्सा करने लगे, तो उसने क्या किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने तुरंत क्या किया, अपना भरोसा किस पर लगाया, तुरंत अपना भरोसा ऐसे परमेश्वर की ओर ताकने लगा। तुरंत स्तिफनुस किसकी ओर ताकने लगा, परमेश्वर की ओर ताकने लगा। तो उसने क्या देखा, उसने जब स्वर्ग की ओर देखा तो परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर देखा। और लिखा, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा की बातें अच्छी नहीं लग रही, उनको ये बातें बहुत बुरी लग रही हैं। वो पवित्र आत्मा की बातों का क्या कर रहे हैं, ऐसे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कोई भी शारीरिक व्यक्ति जिन्होंने आज तक परमेश्वर के आत्मा को नहीं पाया है, वो पवित्र आत्मा की बातों का क्या करते हैं, ऐसे विरोध करते हैं। जब इसने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारी बातों को बताया तो उन्होंने बहुत सारा स्तिफनुस का क्या किया, ऐसे विरोध किया। और लिखा, जब उसने इतनी बात कही कि मैं परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूं और मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिने देख रहा हूं, जब उसने यीशु का जिक्र किया कि मैं यीशु को परमेश्वर के कहां देख रहा हूं, दाहिने देख रहा हूं, तो इस बात पर उनको और भी क्या आ गया, ऐसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, है ना। तो लिखा, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वह सो गया। तो सोच के देखो कलीसिया,
कि किस प्रकार परमेश्वर के वो इतना मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम का वो क्या कर रहे हैं, ऐसे वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे नहीं मानना चाहते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के दाहिनी है। जैसे ही उसने मतलब कहा कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ, उसकी महिमा को देख रहा हूँ और यीशु को परमेश्वर के कहाँ देख रहा हूँ, दाहिने खड़ा हुआ ऐसे मैं देख रहा हूँ, तो तुरंत उनको क्या आ गया, ऐसे क्रोध आ गया, है ना। तो जब क्रोध आया तो उन्होंने मतलब स्तिफनुस पर क्या किया, ऐसे पथराव किया। और वो क्या करता रहा, पथराव हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है ना। तो हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, ये कह रहा है कि प्रभु मेरी आत्मा को क्या कर लो, आप ऐसे ग्रहण कर लो, है ना। तो जब उसने ऐसे इस प्रकार प्रार्थना करी तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इतनी सारी दलेरी, है ना, मतलब कि इतना हौसला, इतनी दलेरी कि पता है कि ये सारे लोग अगर यीशु के नाम का प्रचार सुनेंगे तो ये सारे क्रोध से भर जाएंगे और मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो आत्मा के द्वारा क्या करता रहा, ऐसे बोलता रहा, बताता रहा उन लोगों को, है ना। और आत्मा के द्वारा जो इंसान चलता है फिर वो कभी नहीं डरता, किसी चीज से नहीं डरता, है ना। चाहे वो कितना सताव हो, मृत्यु वाला भी सताव हो, सामने मृत्यु खड़ी हो, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो मनुष्य चलता है वो उसके अंदर एक दलेरी काम करती है। तो सच में कलीसिया, हम भी अगर देखो सताव तो हम जानते हैं कि प्रभु ने कहा है कि अंत के दिनों में सताव बढ़ेगा, है ना, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन ये सताव हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे प्रभु ने कहा है कि वो केवल हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा को घात नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम देखते हैं कि स्तिफनुस ने किस प्रकार प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी आत्मा को क्या कर लो, आप ग्रहण कर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि वो शरीर को घात कर देंगे लेकिन आत्मा का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी कोई भी सताव हो, कोई भी हालात हो, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पढ़ने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जो दर्द होना है वो आपकी बॉडी को नहीं होएगा, वो प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी बॉडी पर क्या करेगा, ऐसे सह लेगा, है ना। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर चुका है और परमेश्वर की दलेरी आपके अंदर काम कर चुकी है, क्योंकि जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दिया है, आज तक कलीसिया उनका नाम इस पृथ्वी पर चलता है, आज तक लोग उनको याद करते हैं। तो कलीसिया, हम भी क्यों ना ऐसा जीवन जिए कि लोग हमें ऐसे सालों सालों तक ऐसे हम लोगों के नाम को भी क्या रखें, ऐसे याद रखें, है ना। तो कलीसिया, सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आपके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम कर चुका है, दलेरी वाला आत्मा, और आप कभी किसी हालात से ना डरो, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको दलेरी देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए वो आपके साथ खड़ा है कलीसिया। तो सच में परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े बड़े सामर्थ के कामों को परमेश्वर प्रकट कर चुका है और आपके द्वारा भी बहुत सारी रूहों को परमेश्वर ऐसे जीत चुका है, ला चुका है, परमेश्वर अपने राज्य में ला चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, मेरा ये भरोसा है कि आज का वचन आपको बहुत सारा आत्मा में और दलेर कर चुका है, आत्मा की दलेरी आपके अंदर आ चुकी है और आप आत्मा में परिपूर्ण हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मैं जिस प्रकार रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस चैनल को, और कमेंट भी आप करा करो कलीसिया, ताकि हमें भी ऐसे पता चले कि आप इस वीडियो से क्या सीख रहे हो, आपको कैसा परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है ना। तो आप कमेंट भी करा करो। तो सच में अभी हम ऐसे प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदावंद, आपके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है मेरे खुदावंद। परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ मेरे खुदावंद। परमेश्वर, आप इनको सामर्थ वाला आत्मा, दलेरी वाला आत्मा परमेश्वर आप इनको दे चुके हो। परमेश्वर जी, तेरे बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं पिता। डर और भय परमेश्वर इनके अंदर से
खत्म हो चुका परमेश्वर। कोई भी हालात हो खुदावन, ये दलेरी से आपके साथ आगे बढ़ते जाएं खुदावन। परमेश्वर दलेरी और सामर्थ्य इनके अंदर काम करे परमेश्वर। ये बहुत सारी रूहों को बचाने वाले बने और तेरे बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को प्रकट करने वाले बने मेरे परमेश्वर जी। मेरा भरोसा है खुदावन, जो हमने प्रार्थना में आपसे मांगा है परमेश्वर जी, आपने उस प्रार्थना का उत्तर दे दिया है।